सुदृष्टि तृगणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत, और अपनी चर्चा वैष्णव के संबंध में चल रही थी, जिसमें कल हम शिकार व्यसन की चर्चा कर रहे थे। कुछ इसका प्रकरण बाकी हो गया था। वैश्या व्यसन की चर्चा हो गई थी, शिकार व्यसन की चर्चा हो गई थी, ठीक है। उसमें थोड़ा बाकी है शिकार व्यसन का, तो अभी लेते हैं पेज नंबर 439 पर नीचे से दूसरा पैराग्राफ मिल गया। दयावान तो ऐसा विचार करते हैं कि यहाँ से, हाय अपराध के बिना अन्य जीवों का घात कैसे करें। ये बेचारे दीन वन के प्राणी किसी को घर जाकर सताते नहीं हैं, कुछ मांगते नहीं हैं, किसी का खेत नष्ट नहीं करते हैं, किसी के फल नहीं खाते हैं। वन के तृण वन फल घास पत्ते खाकर नदी तालाबों का जल पीते हैं। नहीं मिलने पर क्षुधा से भूखे ही पड़े रहते हैं, किससे लड़ते नहीं हैं, किसी पर क्रोध नहीं करते हैं। ऐसे दीन पशुओं को मारने वाले खेटकी अपना प्रभव बिगाड़ते हैं। ये पशु पक्षी बेचारे कितने भोले हैं, जो किसी का न तो कुछ नुकसान पहुंचा रहे हैं न कुछ नहीं, उसके बाद भी मार देते हैं। क्या होगा? इन पर दया करनी। रोजा खेत में घुस जाते हैं लोग, करंट लगा देते हैं, नहीं लगा देते हैं। अब उनके कौन कमाने जाएगा, मैं क्यों कहता हूँ है। अब छिपकली घूमती नहीं घूमती है, चूहे घूमते नहीं घूमते हैं। अब चूहे के कौन कमाने वाला है? वो तो खाएंगे ही, पेट भरेंगे, किसी का काटेंगे। इतना नुकसान कर दिया, अब क्या करेंगे? वो जो जगह होगी वहाँ जाएंगे, खाएंगे। वो कार में कई बार काट दिया, फ्रिज में नुकसान कर दिया, क्या करें? मार दें उनको। अरे आपने भी तो यही किया था जब चूहे बने थे, तो आपने कौन सा किया था? दूसरा भगा दो, दूर कर दो, पर मारना नहीं। ये जीव इन्हें मारना नहीं, इनकी हत्या नहीं करनी। गाय है, बकरी है, क्या है, घास पत्ती खाती है बकरी, मार मार के बकरा क्या करते हैं। सभी जीवों में पापी सिंह हैं। उस पापी सिंह को मारने से अपनी सुरता मानने वाले इससे भी अधिक पापी हैं। अलेगा सबसे सभी जीवों में पापी ज़्यादा कौन है? सिंह। और सिंह को कोई मार दे, उसमें अपनी सुरता मानता है, उससे भी ज़्यादा पापी वो है जो अन्य जीवों को मारता है। वन के शुक्रों को मारकर स्वयं को सूर मानने वाले सूर नहीं, पारदी है, शिकारी है। वे तो हिरण खरगोश सियाल को मारने वाले वास्तव में श्वान है, कुत्ते हैं। वे भवांतर में श्वान रूप में ही उत्पन्न होते हैं, कुत्ते के रूप में ही उत्पन्न होते हैं। चिड़िया, कबूतर, मोर, तीतर, बाज, मछली, मगर आदि पक्षी तथा जलचर जीवों को मारने वाले खेटकी हैं। आंखें तक, हाँ 1 रुपया दो, खेलो मछली और आप भागो। 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, और लोग खेलते हैं। सब खेल कई स्थानों पर चलता है, कितनी मछलियों को मार देते हैं। क्या जीव हिंसा होगी। यहाँ भी आया था फतेह सागर में ऐसा खेल, हम लोगों ने लुगर जा करके कलेक्टर ज्ञापन दे करके नुकवाया था। तो कई चीज़ें हैं, क्या करें, कितने जीवों की हिंसा। विवेकी दयावान जीवों का घात नहीं करते, उत्तम परिणाम के धारक भव्य जिन कार्यों को नहीं करते उन्हें कहते हैं। आज ही मैंने अपनी क्लास में बच्चों को पढ़ाते हुए कहा कि तुम ये 2 धंधे कभी मत करना भाई, मांस व्यापार का, अंडे का, मछली का और एक शराब का। ये 2 धंधे अपने करना ही नहीं। सारे बच्चों को ये प्रेरणा दी, ये भूखे रह लेना पर ये बिजनेस नहीं करना कभी। तो क्यों नहीं करना, सब समझाया था उनको कि कभी, क्योंकि वहाँ बहुत सारी दुकानें खुल गई उधर, शराब की भी है, मांस मट्टी की। मैंने कि क्या है, कितने जीवों की हिंसा होती है।
कि ये धंधा नहीं करना अपने को कभी भी, न मांस मट्टी का करना, न अंडे बेचने का करना, न शराब बेचने का करना। ये दो व्यापार छोड़ करके व्यापार करना भैया। हाँ, बच्चे वहाँ टांगी जाति के, भील जाति के हैं, सब यही है, मारवाड़ में कोई नहीं है, ज़्यादातर यही है सब। दयावान जीव तीर, गोली, गिलोल, कृपाण, बंदूक, कटार, छुरी, तलवार इत्यादि शस्त्र नहीं रखते हैं। क्या कहा कि जो दयावान जीव हैं वो ये चीज़ नहीं रखते, गोली नहीं, गिलोल नहीं, कृपाण नहीं, बंदूक नहीं, कटार नहीं, छुरी नहीं, तलवार नहीं, ऐसे शस्त्र नहीं रखते। शस्त्र से मारूंगा ऐसा वचन नहीं कहते। फंदा, फांसी, पिंजड़ा नहीं बनाते वो, उन्हें रखते भी नहीं है। बड़ तुरी, आग के दूध से चेप बनाकर पंखी नहीं पकड़ते हैं, लाठी व लात से नहीं मारते हैं। देखो, जाल बनाते नहीं है, रखते नहीं है, बेचते नहीं है, तो रखते भी नहीं और बेचते भी नहीं, ऐसा व्यापार नहीं करते। इत्यादि हिंसाकारक वस्तुओं का व्यापार नहीं करते। तीर, बंदूक, तोप, बर्छी, छुरी इत्यादि अन्य जीवों के घातक शस्त्र बनाने वाले के साथ दयावान लेन देन नहीं करता है। कुशी, कुदाली, खुरपी, हैसिया आदि बनाने वालों से भी लेन देन नहीं करता। लोग क्या लिखा रत्नगढ़ सागाचार में भी आया कि नहीं आया? भूमि खोदने वालों, तालाब, नदी, बावड़ी, कूप में से जल निकालने तथा फोड़ने वालों के साथ भी लेन देन नहीं करता है। अधिक जल बिलोने वाले, अधिक जल गिराने वाले, अधिक अग्नि जलाने वाले, नील आल का काम करने वाले जीवों के साथ भी लेन देन नहीं करता है। तो समझ में आ रहा है? अब बोलो क्या क्या लिख रही है? अधिक जल बिलोने वाले, अधिक जल गिराने वाले, अधिक अग्नि तपान जलाने वाले, नील आल का काम करने वाले जीवों के साथ भी लेन देन नहीं करता है। आल लोकी नहीं है। नील आल जो यहाँ आल का लोकी नहीं, अपने जो कपड़े रंगते ना, कपड़े डालते नहीं, नील आल नहीं कहते, वो वाली नील आल है। अरे ब्लू कलर की नील नहीं आती है, उसमें नील आल कहते जो बनता है। हाँ, शुद्ध ही उसी की आ रही है। नील आल का काम करने वाले जीवों के साथ भी लेन देन नहीं करता है। ये सभी खेटक हिंसा का दोष करते हैं। इनका धन घर में आने से भी खेटक के समान दोष उत्पन्न होता है। अब देखो कितना है, अपने को लगता ही नहीं है हिंसा जैसा कहीं यहाँ पर, वो मोटा मोटा लगता है, पर ये इतनी गहरी बात जो लिखी है वो अपने को हाँ नहीं, व्यापार तो आपके आजीविका पर करो तो कैसा करो, ये वाली बात है। अन्न, तिल, जीरा, धना, सोंठ, हल्दी और पढ़ो देखो ना भी तो इत्यादि काष्ठ किराने की तथा रेशम, सन, चमड़ा, हड्डी, केश, सिंह, शहद इत्यादि की दुकान नहीं करता है। चलेगा? अन्न, तिल, जीरा, धना, सोंठ, हल्दी इत्यादि काष्ठ किराने की तथा रेशम, सन, चमड़ा, हड्डी, केश, सिंह, शहद इत्यादि की दुकान नहीं करता है। सीसा, सोरा इत्यादि हिंसक व्यापार नहीं करता है। ये सभी में खेटक शिकार के समान दोष समझकर दया मूर्ति इन व्यापारों को नहीं करता है। ये इतना बारीकी में गए हैं। अरे किराना का धंधा भी और सचमुच है,
किराने के व्यापार में कितनी हिंसा होती है, जो करते हैं उनको पता है और जिन्होंने किया उनको पता है। अनाज का व्यापार करते तो कितनी हिंसा होती है उसमें, है लिखा इसलिए अन्न। आप सावधानी बरो तो भी कैसे धनेरे हो जाते हैं, कहाँ कहाँ हिलिया मिलिया हो जाती है। हम तो पूरी भरी रहती है जगह, आप देखो ना। अरे ये स्कूल में मिड डे मील का क्या होता है देखा करता हूँ मैं, क्योंकि ऐसे धनेरे हो जाते हैं कि बाप रे बाप, उनको क्या देखो। सावधानी बरतते उसके बावजूद भी हो जाते हैं। ये लाते हैं ना पैकेट, क्या लाते हैं, क्या होता है, हैं? क्या स्थिति है। हाँ देखो और क्या कहते हैं, काष्ठ पाषाण चित्राम की पुतली तथा देह मनुष्य पशु की स्थापना के आकार बिगाड़ने में शिकार के समान दोष लगता है। पुतला जलाते हैं जो सब आए दिन पुतला जलाते हैं, ये पुतले में आपको उसका दोष लगता है। और ये कई बार कहा भी है मैंने कि ये पुतले जलाते दोष लगता है भाई। शिकार का आपको, हाँ रावण का तो जलाते ही जलाते हैं पुतला, पर आए दिन किसी किसी नेता का जलाते हैं। जितने भी पुतले जलाओ, किसी का भी जलाओ, आपको उसको मारने का पाप है। टायर जलाना दोष है ही, पर टायर में आपने पुतले जलाए जिसमें, उसमें उस व्यक्ति को मारने का दोष है। इसलिए न तो शामिल होना किसी के पुतले जलाने में, न अपने जलाना, न कोई इसे प्रस्ताव रखना। ये पुतले जलाएंगे, किसी के पुतले जलाने में शामिल नहीं होना। अब जा रहे दिख गया अलग बात है, शामिल होना अनुमोदना करना अलग बात है दोनों। अब रास्ते में जा रहे 25 चीज दिख जाएगी, वो अलग चीज, उसका दोष नहीं है। आपने जरा भी उसमें प्रतिक्रिया व्यक्त कर दी, अच्छा किया तो गए काम से आप। देखो भाई और लिखा है, शतरंज के नाम स्थापना निक्षेप से निक्षेपित हाथी घोड़ा मनुष्य राजादि रूप जीवों की हार जीत में शिकार के समान दोष लगता है। अतः धर्मात्मा शतरंज नहीं खेलते हैं। आ गया धर्मात्मा शतरंज, पर अब देखो क्या हो रहा है। वन में घर में आग लगाने से खेटक के समान दोष लगता है। वन में घर में आग लगाने से खेटक के समान दोष लगता है। किसी घर में आग लगा दी आपने, वन में आग लगा दी, आपको शिकार का दोष लगेगा। आप खाना बना रहे उसकी बात नहीं है। आप अपने घर में खाना बना आग लगे उसकी बात नहीं है। अन्य जीवों को भयोत्पादक मार मार शब्द नहीं कहना। वृक्ष, बेल, गुल्म, घास, झाड़ी आदि नहीं छेदना। तुच्छ जीव जंतु युक्त वस्त्र धूप में नहीं डालना। चौपड़ मार्ग में खटमल युक्त खाट नहीं झाड़ना। अन्य जीवों को शोक नहीं कराना। जीवों पर मर्यादा से अधिक भार नहीं लादना। देखो आप मर्यादा से अधिक भार लादोगे वो भी अन्याय है। ये कितनी चीजें हैं, मतलब किसी का शोषण नहीं करना। हाँ किराए से किए गए वाहन पर छिपाकर अधिक भार नहीं रखना। देखो क्या लिखा, कुछ समझ में आया? देखो अपने लोग वृत्ति बहुत है, क्या करते इतना दिया तो इसमें क्या चलेगा ना, चलेगा ना, है इतना चलेगा।
हम कई प्रकार के ऐसे पाप कर देते हैं, हमें ध्यान नहीं रहता है। आपने उसको जितना काम बताया उतने रुपए तय किए, फिर इतना तो चल जाएगा, इतना तो चल जाएगा। क्यों चल जाएगा भाई? कि वैसे ज़्यादा ले रहा हूँ, ज़्यादा ले रहा कम रहा, आपने तय तो किया ना। अति भारारोपण नहीं होना चाहिए कुल मिलाकर। हाँ, किराए से किए गए वाहन पर छिपाकर अधिक भार नहीं रखना इत्यादि कहे गए कार्यों के प्रति अपने व्रत का लोभी अपने व्रत की रक्षा के लिए दयावान धर्मात्मा सावधान रहता है, विरुद्ध पाप कार्य नहीं करता। कुल मिलाकर जो आपने लिया है उसके मुताबिक काम करो, उससे ज़्यादा नहीं करना। दयावान जुआ लीक नहीं मारता है, सभी जीवों को अपने समान जानकर सभी की रक्षा करता है। क्या लिखा? दयावान जुआ नहीं मारता, लीक जुआ लीक होते नहीं माथे में। सभी जीवों को अपने समान जानकर सभी की रक्षा करता है। अब माथे में जुआ जाए क्या करे? दे माता खाना दे क्या? तो भैया निकालो, पर माथे में मारो मत उनको। पहली बात तो हुई क्यों, तुमने ढंग से अपने माथों को सही किया नहीं। आपके माथे में जुए होनी ऐसी व्यवस्था रखनी चाहिए। पहले तो बहुत होती थी, अब तो बहुत कम हो गई है। हाँ, अब बिल्कुल नहीं है। किसने कहा नहीं है? किसने कहा नहीं है? आपने खबर ही नहीं है। आप घर में जो काले रावत थे बहुत होती है अभी भी जुए। हाँ, आपने तो आप अब रोज नहाने लग गए, अपन सब करने लगे। अभी बहुत है लोग, आप देखो ना। अपन सिर्फ अपनी बात नहीं है, समस्त की बात करो, समग्र बात करो। जुए आज भी बहुत होती है। मार्केट में जुए की दवाई कितनी बिक रही है वो देखो ना, कहाँ जा रही है वो, यदि नहीं हुए होती तो। इतनी दवाई बिकती है मार्केट में, सर्व करो कितनी मार्केट में दवाई बिकती है। लोग पहले बहुत होती थी, लोग परेशान बहुत, ये बात सत्य। क्योंकि आपको अपने घरों में होती थी इसलिए पता अपने को। अब अपने घरों में क्या इतना सब व्यवस्थित हो गए तो अब कम हो गई। बाकी तो मैं देखता रहता खुजालते हुए न, उसके घर है ए भाई मार निकाल देना, ए भाई मार निकाल देना। सब औरतें एक दूसरे के यही काम करती थी। बहुत देखा है बचपन में, मैंने खूब देखा है। निकाल करके कैसे फेंकती थी, वो कागज में मारती थी, अपने जेल थे उसको पुड़िया में लेके भी साइड में दया करके डाल देती थी। सभी जीवों को अपने समान जानकर सभी की रक्षा करता है। दया रहित दुर्गतिगामी अज्ञानी जीव अन्य को शस्त्र मारते समय दया नहीं करता। वो कहाँ रहेगी दया उसको? अब परंतु अपने तन में अत्यल्प भी कांटा लग जाने पर कायर होकर दुखी होता है। तब ये कठोर बुद्धि अन्य को शस्त्र कैसे मारता है? अपने जरा सा कांटा लग जाए तो अपन सहन नहीं कर सकते, और सामने वाले कोई कटार मार दो, सामने वाले को कुछ भी कर दो, कैसा लगता है? कितनी तकलीफ पड़ेगी उसको। यह आश्चर्य है, स्वयं अत्यल्प भय सुनकर भी छिपता फिरता है। थोड़ा सा भी अल्प भय लगे, इधर छिपेगा, इधर छुपेगा, इधर भागता है, भय से कंपायमान होता है। परंतु यह पापी दीन पशुओं पर नग्न शस्त्र चलाते हुए भी कंपित नहीं होता। ये सब खेटक व्यसन है। इतनी गहराई में गए हैं, बाकी सामान्य रूप से अपन शिकार करना कहाँ से निकाल करके पंडित जी ने सारी बातें हमें बताई। शिकार का मतलब सिर्फ उस शिकार करना ही नहीं, इतनी सब बातें भी उसके समान ही है, ऐसा कहते हैं। व्यापार करने में भी बता दिया। हाँ, व्यर्थ में अग्नि जलाना, व्यर्थ में पानी भिगोना, लेन देन के लिए मना कर दिया है। तो आजकल तो कितना व्यर्थ पानी, एक तरफ पानी की कमी है और एक तरफ वो गाड़ी धोनी हो तो पानी 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 डाल रहे हैं। रोज गाड़ी धो और रोज पानी बिखेरो। कौन सी रोज गाड़ी ले जानी, रोज धोनी पड़ती है, ठीक नहीं? अच्छा, अरे पूरे एक देश में 50 लीटर पानी मिल रहा है खाली। अब गाड़ी धोना नहाना बंद कर दिया है, नहाने के लिए रोक लगा दी है। 50 लीटर पानी मिलेगा सिर्फ,
है ही नहीं पानी, क्या करें? पीने के लिए आपको 50 लीटर पानी मिलेगा, नहाना नहीं है आपको। 50 लीटर पानी से क्या होगा एक हफ्ते में? हाँ, रोज का नहीं। क्या होगा सोचो आप। है ही नहीं ना, कहाँ से लेंगे? आपके घरों में तो बोरिंग लग गए हैं, तो बोरिंग का पानी, नल का पानी तो पूरा नहीं हो रहा है। बोरिंग का पानी और कितना वेस्टेज करते हैं बर्तन धोने में। इसलिए पहले पानी की कमी थी, लोग कुएं से लाते थे, तो पानी का यूज कैसे करते? बर्तन राख से मांजते थे। एक तो साफ सुथरे होते थे और पानी का वेस्टेज नहीं होता था, नहाने में पानी वेस्टेज नहीं होता था। आज तो इतना पानी वेस्टेज हो रहा है जिसकी हद नहीं है। फिर पानी की कमी नहीं होगी तो क्या होगी? पहले यूज कैसे होता था पानी, और आज दुरुपयोग हो रहा पानी का बहुत। देखो, स्वयं रण में जाते समय अपनी तन की रक्षा के लिए बख्तर पहन लेने पर भी, सिर पर टोप धर लेने पर भी, आगे हृदय स्थल पर आड़ी ढाल धारण कर लेने पर भी कायर चित्त का धारक पापी जूझता हुआ डरते डरते जाता है। परंतु दीन पशुओं के शरीर पर निशंक होकर तीर गोली तलवार मारते हुए दया नहीं करता है। युद्ध के मैदान में जा रहा है, माथे पर है, छाती पर है, पूरा पहना हुआ है सब, तब भी डर रहा धीरे जाता है। और यहाँ पर बेचारे कुछ नहीं, उनको सीधे मार देता है। उसे वन में घूमते हुए दीन जीवों को छल से जाल में पकड़कर शस्त्र मारते हुए दया नहीं आती है। ऐसा जीव दुर्गति गामी पारधी जानना। इन प्राणियों को 3 लोक में कहीं भी सुख नहीं है, 3 लोक में कहीं सुख नहीं है। यह खेटक व्यसन महापापमय है। यह पाप भव में खेटक कराकर महादुख उत्पन्न करता है। अतः विवेकी धर्मात्मा अपने समान सभी जीवों को जानकर सभी जीवों की रक्षा करते हुए खेटक व्यसन का त्यागी होता है। समस्त जीवों को अपने समान समझो तो भाव बदल जाएंगे। आप कैसे स्वीकार करोगे बताओ? फिर कैसे किसी जीव की हिंसा करोगे आप? सभी जीव कैसे हैं? अपने समान है, तो किसी को मारने का भाव कैसे आएगा? चोरी व्यसन। बिना दिए अन्य के पदार्थ को नहीं लेने वाला जीव चोरी व्यसन का त्यागी है। चोरी महादगाबाजी का समूह है। अन्य के धन को लेना चोरी है। इसे अदत्ता दान भी कहते हैं। इस अदत्ता दान को लेने वाला चोर कहलाता है। चोर पर के धन का हरण करने के लिए विविध चतुरतापूर्वक अन्य का घर फोड़ना, अन्य के खीसे में से धन निकाल लेना, अन्य के रखे हुए धन को छुपाकर उठा लेना, अन्य का धन उठाकर कहीं रख देना इत्यादि कार्य करता है। ये सभी चोरी व्यसन है। ये क्या है? सब चोरी व्यसन है ये पूरा पूरा। क्यों? कि किसी की भी बिना दिए कोई चीज़ ग्रहण कर रहे हो, छुपा रहे हो, हैं? अरे हमसे भी सब चोरी होती है, हमको ध्यान नहीं रहता है, हम कैसे कैसे चोरी कर लेते हैं। होती कि नहीं होती है? वो कह सकता है मैंने चोरी ही नहीं की किसी प्रकार की, हैं? कहीं न कहीं हो जाती है भैया, अपने को ध्यान नहीं। हम कहते हम चोरी नहीं करते, पर कहाँ कैसे हो जाती है? आपने कोई छुपाया चीज़ है, आपने 2 की जगह 3 चीज़ ले ली, लेनी 2 ही थी। रतन साहब का जन्म लिखा ना सब्जी के लिए, है? सब्जी वाले से सब्जी ले रहे हैं, तो क्या सोचते हो आप? थोड़ी और डाल दे, गायब कर देते हैं लोग। अभी आया था ना, आज ही एक बार में आया है, वो कपड़े लेने गए 30, उसके यहाँ से कपड़े ही कितने गायब कर दिए मॉल से। लोग कपड़े ले छुपा देते हैं, कपड़े वहाँ जाते हैं जेब में डाल, जिसने भी बनियान देख चेक करो डाल दो। सोने का सामान लेने वहाँ छुपा देते हैं लोग,
करते कि नहीं करते हैं? चोरी करने की आदत पड़ गई है लोगों को, हर जगह चोरी करनी, कहीं भी हो। खाने में चोरी कर देते हैं लोग, क्या है उसमें? लेकिन अन्य के खिस्से यानी जेब में से धन निकाल लेते हैं, पैसे निकाल दिए, पर्स पार कर देते हैं, कटिंग कर देते हैं। गाड़ियों में देखो कितना होता है। अभी ये हुआ था ना जगन्नाथ रथ, कितने लोगों के क्या क्या गायब हुआ रथ में, पूरा आया था दूसरे दिन आंकड़े हैं। मोबाइल होगी, चेन होगी, पर्स हो गए, कितना नुकसान हुआ है। तो रथ यात्रा निकालो तो कितना ध्यान रखना पड़ता है, कौन लोग घुस जाते हैं कुछ पता नहीं। हाँ, अब साथ में घूमते सब एक जैसे लगते, अच्छे ड्रेस पहन के, किसको क्या पकड़ो और कैसे गायब कर लेते हैं, तो पता भी नहीं लगता लोगों को। तो जिनकी आदत पड़ गई चोरी करने की, चोर पर धन के हरण करने के लिए विविध चतुरता प्रकरण का घर फोड़ना, घर तोड़ देते हैं। पहले कच्चे मकान धीरे 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 वेट करके गारा निकाल देते थे और अंदर घुस करके माल साफ देते हैं। हमारे घर में ऐसा ही किया, पूरा अनाज भरा था, दिन में तो डाल गया ना सब, और रात को आए पीछे से खेत में घुसे, धीरे धीरे खोदा, अंदर घुसे और सारा अनाज निकाल करके ले गए। तो अभी आया था ना, सुरंग बना दी थी पूरी की पूरी दुकान के अंदर। तो अब सुरंग का काम, जयपुर की घटना आई थी, तो कैसे उसने प्लानिंग बनाई सारे चोरी करने की, मोबाइलों की दुकान वहाँ पहुँच गए। कोई सुरंग बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, चोरी कैसे करते हैं लोग। चोरी करने वाले का परिणाम महा कठोर निर्दय होता है। चोरी करने वाले का परिणाम कैसा होता है? महा निर्दय और कठोर होता है। अन्य का धन चुराने वाले महापापी हैं। अन्य का धन चुराने वाले महापापी हैं। संसार में जीवों को यह धन प्राणों से भी प्यारा लगता है। क्या लगता है? जैसे ये जीव अपने 10 प्राणों को धारण कर सुखी रहता है, उसी प्रकार यह जीव धन से सुखी रहता है। अतः यह धन जीव का 11वां प्राण है। इस कारण इस धन को हरने वाला महापापी जानना। क्या लिखा? 11वां प्राण लिखा। उसी प्रकार यह जीव धन से सुखी रहता है। अतः यह धन जीव का 11वां प्राण है। इस कारण इस धन को हरने वाला महापापी जानना। अन्य का धन हरने के लिए अनेक छल बल करता है। क्या करता है? कितना करता है लोग। अन्य का धन हरण करने के लिए कुछ तो मार्ग में चलते हुए जीवों को भयभीत कर धन हरण करते हैं, कुछ बलात् नगर घरों पर धाड़ा मारकर घर का धन लूट ले जाते हैं। ये बल जबरी वाले चोर हैं। बल जबरी करते हैं वो सब क्या है? कुछ छल कपट पूर्वक अनेक भेद बदल कर फांसी से मारकर धन हरण करने वाले चोर हैं। कुछ लेखा में भूलकर अन्य के धन को रख लेने वाले चोर हैं। कुछ अन्य के रखे हुए धन को जानते समझते भी मुकुर कर नहीं देने वाले चोर हैं। कर्ज के रूप में अन्य का धन लेकर नहीं देने वाले भी कुछ चोर हैं। ये सभी चोरों के चिन्ह हैं। क्या है? आपने किसी से पैसे उधार लिए, आप नहीं देते हो, दिए मूल दे दिए, ब्याज नहीं देना चाहते हो, जो तय किया आपने, क्या है आपके अंदर? मूल भी नहीं देते, क्या हुआ? सब क्या कहलाएंगे? आपके चोरी के परिणाम है। आपने सामान लिया, ले गए उधार और पैसा नहीं चुका रहे हो, चुकाना नहीं चाहते हो, बुला देते हो किसी को, आपने बुला दिया उसको, आपको पता देना है फिर भी नहीं देते हो, तो चोरी है। अब लाइन कभी आप भूल गए, देने का बात था पर भूल गए, वो अलग बात है, पर आपको पता है देना मुझे, बाकी तो दे नहीं रहा हूं, चोरी का परिणाम है कि नहीं? बोलो। अरे वो भूल गया, मांगेगा दे देंगे, नहीं मांगे नहीं देंगे। अब वो मांगेगा तब दोगे, पर आपने एक बार चोरी का पाप कर लिया है।
बस में जा रहे हैं, टिकट मांगेगा तो देंगे, नहीं मांगेगा तो नहीं देंगे। करते कि नहीं करते थे? क्यों जी? अजी गाड़ी में कितने लोग करते थे ऐसे हैं कि मांगेंगे तो देंगे, नहीं बच गए तो ठीक है, टिकट नहीं देना। क्या चोरी का परिणाम नहीं है? हम छोटे थे, हमें याद है कि मांगेगा तो देंगे अपन, नहीं मांगेगा तो अभी थोड़ा हाँ नहीं मांगे बच्चे तो साथ में दवा, ठीक है। ये चोरी का परिणाम था कि नहीं था? बोलो। रेल में टिकट नहीं है अपने पास, अपन चढ़ गए, अब आया टिकट, इधर से भाग रहे अपन, चोरी का परिणाम नहीं। टिकट अपने पास नहीं है, ली नहीं अपन ने टिकट, तो चोरी का परिणाम है। टिकट तो आपको देनी है। और बताओ, थोड़ा बारीक में जाओ, अपन गिनते नहीं, चोरी की मानते नहीं, अलग बात है। प्लेटफार्म पर जाने के लिए टिकट है, पर अपन देते हैं क्या? सब प्लेटफार्म पर जाते हैं, सब टिकट देते हैं क्या? नहीं देते ना। एक तरह से देखो तो चोरी है। ठीक है, यहाँ सिस्टम नहीं है, वहाँ अलग बात है। बाकी आप ऐसे देखो तो क्योंकि नॉर्मल पर चलता है, जैसा लेते नहीं है, पर यूँ देखो तो नियम है ना, आपने नियम का उल्लंघन किया तो चोरी है। सामान्य स्टेशन पर कोई पकड़ता नहीं, कहते नहीं, देखते नहीं, छूट रख रखी है। पर अब देखोगे तो क्या है, वो नॉर्मल कर रखा है सामान्य रूप से ऐसा। अब मुंबई में तो कड़क है, मुंबई में आप जाओ, वहाँ नियम ही है, वहाँ पर आपको देख लिया, वहाँ लेंगे टिकट। आप प्लेटफॉर्म में नहीं ली तो आप पकड़ में आ ही जाओगे लगभग। नहीं आता, वो अलग बात है, वो नहीं आया वो अलग बात है, अपना फर्ज है। वो तो कुछ भी ऐसे भी जो स्वयं चोरी नहीं करते हैं, ऐसे भी हैं। चोरों की चोरी करने में सहायक होकर चोरी कराने के लिए उन्हें चोरी का उपकरण देकर मार्ग बताते हैं। खुद तो नहीं करते, वो दूसरों से करवाते हैं। चोरों की चोरी कर क्या हुआ? हाँ हाँ वो तो गैंग होती है पूरी। अपन उनको तो चोर मान रहे हैं, वो तो चोर है, पर अपन चोर है कि नहीं, अपने को ये पकड़ना ही हो। अपन उनको तो चोर मान रहे हैं, वो तो चोर है ही, गिनती सब जगत में बुरा मान रहे हैं, पर अपन जो चोरी कर रहे हैं वो अपन अपने को नहीं मान रहे। बात इसकी पकड़। हाँ, चोरों को चोरी करने में सहायक होकर चोरी करने के लिए उन्हें चोरी के उपकरण देकर मार्ग बताते हैं, वे भी चोर के समान ही है। चोरों का पक्ष लेकर, चोरों से लोंच खाकर, चोरों को नौकरी देकर, चोरी कराकर धन बांट लेने वाला भी चोरी के समान फल का धारक है। चोरों को चोरी पर कर्ज लेकर चोरों के साथ वाणिज्य व्यापार रखना भी चोरी के समान फल प्रकट करता है। अतः विवेक के अपने व्रत को निर्दोष रखने के लिए उपयुक्त कार्य नहीं करते हैं, अतः वे इस अदत्ता दाम त्याग के अतिचार भी नहीं लगाते हैं, उन्हें कहते हैं। देखो, अपन तो सामान्य है, विशेष श्रावक हो ना, जो असली श्रावक, तो चोरी कैसे कैसे होती है बताऊं। और आपने जमीन खरीदी मान लो 1 करोड़ में, रजिस्ट्री आपने कितनी कराई, तो बचा वो चोरी नहीं है? चोरी है भैया, सही देखो। हाँ, चोरी है ना, आपने इनकम टैक्स चुराया ना, आपने 1 करोड़ में बेचा प्लॉट, ठीक है, आपने रजिस्ट्री जितनी की उतना ही दिखाया, तो देखो तो चोरी है। सही कहो, हम वो श्रावक नहीं, अलग बात है, पर जो असली श्रावक है वो ऐसा नहीं करेगा। अपन तो सब चौथे वाले भी नहीं है, 5वां वाला जो होगा वो ऐसा अणुवृत्ति होगा, वो इस प्रकार का कार्य नहीं कर सकता, वो ऐसा कभी नहीं करेगा। समझ में आया कि नहीं? किसी वहाँ पर बहुत होती है, ऐसा नहीं है, वहाँ तो बहुत प्रकार की चोरी हुई है, वो तो ठीक है। किसी अच्छी चोर कला धारक की अनुमोदना नहीं करते हैं
तराजू से तोलने के क्विंटल, किलोग्राम, मिलीग्राम आदि मापों का छोटा बड़ा रखना, लेने के क्विंटल, किलोग्राम, मिलीग्राम आदि बड़े रखना और ये सभी देने के लिए छोटे रखना भी चोर वृत्ति है। लेने के बाद अलग, देने के बाद अलग है। क्या करते हैं? चांदी देने का भाव अलग, लेने का पूरा अलग। चांदी दी तो उसमें और ले गए तो बिल्कुल जो 10% 20% क्या निकलेगा माल वो अलग। क्या कहलाएगा? अभी आया था ना पूरा कि चांदी में तो कितना खोट आता पता नहीं, पूरा अखबार दिया तो दैनिक भास्कर वाले ने। वो होता ही है, क्या करो। लेने के क्विंटल, किलोग्राम, मिलीग्राम आदि बड़े रखना और ये सभी देने के लिए छोटे रखना भी चोर वृत्ति है। भली वस्तु, मूल्यवान वस्तु में अल्प मूल्य की वस्तु मिलाना भी चोरी के समान है। जैसे काली मिर्च में पपीता के बीज मिला दिए। लोग क्या क्या करते हैं पता नहीं। विवेक की उच्च कुलीन ऐसी चोरी नहीं करते हैं। भील, मीणा, गौण आदि हीन कुल वाले मनुष्य ऐसी चोरी करते हैं। धन हारने वाला ज्वारी चोरी करता है, जीवालुलुपी चोरी करता है। कमाने का ज्ञान नहीं होने पर भी अच्छे अच्छे भोजन, पान, वस्त्र, आभूषण चाहने वाला कपूत पुरुष भी चोरी करता है। वेश्या व्यसनी चोरी करता है, मांसाहारी चोरी करता है, परस्त्री लंपटी चोरी करता है इत्यादि कुबुद्धि के धारक जीव चोरी करने से अपना प्राप्त भव व्यर्थ कर अपने किए गए धर्म को भी नष्ट कर देते हैं। अपने स्वामी का बुरा चाहने वाला स्वामी द्रोही चोरी करता है। मित्र से कपट करने वाला मित्रद्रोही चोरी करता है। अन्य द्वारा किए गए उपकार को भुलाने वाला कृतघ्नी चोरी करता है। धर्म भावना रहित पुरुष चोरी करता है इत्यादि जीव चोरी करते हैं। अब समझो, आपको सबको चोरी का पाप लगता है नहीं लगता, देख लेना। इसलिए अपने पूरे हम साहूकार हैं नहीं कह सकते, हम भी कहीं न कहीं चोरी कर ही रहे, होती है। आप पूर्ण रूप से बच ही नहीं पा रहे भैया। और चर्चा करेंगे कल, समय हो गया।